तुम कहाँ रुके हो? कहाँ अटक गए तुम? तुम जब पैदा हुए, जिस भी कुटुंब में, जो भी फैमिली में, जो भी माँ के गर्भ से, क्या ये तुम्हारा चयन था? क्या ये तुम्हारा सिलेक्शन था कि मुझे इसी गर्भ से जन्म लेना है, मुझे इसी माँ बाप के पेट से पैदा होना है? नहीं ना। क्या तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे माँ बाप ने ये कामना की थी कि मुझे इसी रूप का, इसी गुण वाला संतान चाहिए? नहीं। अगर तुम लोगों के हाथ में होता तो ना ही तुम इस माँ बाप के घर में पैदा होते, ना ही वो तुम्हारे जैसी संतान चाहते। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो रैशनली हमेशा बेस्ट सिलेक्ट करता है। हम ये सब चीज़ों को एडेप्टेबिलिटी में लेते हैं। हम ये सब चीज़ों को स्वीकृत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर तुम्हें सिलेक्शन दिया जाए तो हर कोई व्यक्ति किसी ऐसे माँ बाप की संतान बनना चाहता है जहाँ पे उसको काफ़ी सारी स्ट्रगल ना करनी पड़े समाज में। इमोशनल स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल। और अगर किसी माँ बाप को ये चयन करने का मौका दिया जाए कि कैसी संतान चाहिए आपको, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप जैसी संतान मिले उसे। वो चाहेंगे कि कोई इंटेलेक्चुअल संतान हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअल नहीं हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसके घर में आइंस्टाइन पैदा हो, ओशो पैदा हो, जय कृष्णमूर्ति पैदा हो, सचिन तेंदुलकर पैदा हो। तो ये आप लोगों का चयन नहीं था, तो ये घटना घटी कैसे? आपकी उम्र क्या है? 25 साल, 30 साल, 40 साल, 80 साल? इनके पहले कहाँ थे आप? किसके साथ थे? आप शायद मरोगे कुछ सालों में, 15, 20, 25 साल में। कहाँ जाओगे आप? आप यहाँ से हरिद्वार की यात्रा करते हो, आप यहाँ से जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हो, वृंदावन की यात्रा करते हो, जहाँ पे महज 2-4 दिन रुकना है आपको। तो आपको सब व्यवस्था दिखाई पड़ती है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, खाने का क्या होगा, रास्ते में कैसे सब खाना खाओगे, कैसे व्यवस्था होगी, वहाँ पे होटल अच्छी मिलेगी कि नहीं। जो चीज़ इतनी क्षुल्लक है, जो चीज़ 4 पैसे फेंकने से मिल जाती है, उनकी संपूर्ण पूर्व तैयारी है आपकी। लेकिन मृत्यु के बाद की घटनाओं की कोई पूर्व तैयारी है ही नहीं। आप बस बह रहे हो भावनाओं में, मोह में, क्रोध में, ईर्ष्या में, निंदा में। तो ये घटनाएं घटती कैसे हैं? ये काल चक्र चलता कैसे है? आप कहाँ रुके हो? आपने केदारनाथ के दर्शन कर लिए, अपने अमरनाथ के दर्शन कर लिए, बगलामुखी जाके आए, विशाखापट्टनम, कामाख्या जाके आए, उज्जैन जाके आए, सोमनाथ जाके आए, द्वारका जाके आए। जिस मंदिर की पूजा करने के बाद, जिस गर्भगृह में जाने के बाद आप अपने आप को एकदम भाग्यशाली समझते हो, एक बार पूजा करने के बाद या 2-4 बार पूजा करने के बाद, किसी ने अगर महाकाल के गर्भगृह में बैठ के पूजा कर ली, तो वो बोलेगा सबको, कम से कम 1-2 महीना तो उसकी स्टोरी चलेगी सब परिवार के बीच में, संबंधियों के बीच में, कि अरे भाई बहुत बड़ी पूजा की हमने, शिवलिंग के एकदम बाजू में बैठ के उसको छू के पूजा की। यह आपका, अगर ठीक ठीक से आप अगर देखोगे ना इसको, तो ये आपका भक्तिभाव नहीं है, आपका अहंकार है।
आप अक्सर ये बताना चाहते हो कि जो दूसरे नहीं कर पाते, जो हजारों सैकड़ों लोग नहीं कर पाते, वो हमने करके दिखाया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छी ही बात है। लेकिन एक बार किसी ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ के गर्भगृह में पूजा करने के बाद क्या आपको वो शांति मिली? क्या आपको वो मुक्ति मिली? यही पूजा उनका पुजारी सालों से कर रहा है। यही पूजा उनके पुजारी उत्तरोत्तर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। मैं मानता हूँ उनकी सद्गति होगी। मैं ये भी मानता हूँ कि उनके कितने सारे पुण्य कर्म हो गए कि ऐसे मंदिरों की पूजा करने का सौभाग्य उसको मिला है, वो भी डेली, दिन में 3 बार 4 बार। लेकिन क्या वो मुक्त है? भाग्यशाली होना एक बात है, मुक्त होना दूसरी बात है। तो ये प्रश्न आपको अपने आप को पूछना है कि एक बार अमरनाथ का दर्शन करने के बाद, एक बार केदारनाथ का दर्शन करने के बाद आप अपने आप को इतने भाग्यशाली समझते हो, तो अंदर जो बैठा है पुजारी, वो तो हर रोज कर रहा है। तो क्या वो मुक्त हो गया? एक बार गंगा स्नान किया आपने, आप पाव विभोर हो गए कि नहीं भाई, माँ गंगा ने मेरे पाप धो दिए सब। वही गंगा के पानी में कितने सारे मेंढक रहते हैं, कितने सारे क्रैब रहते हैं, कितने सारे मछलियाँ रहती होगी शायद, या जीव जंतु रहते होंगे। वो तो हर रोज इसी पानी में स्नान कर रहे हैं बिना बोले। क्या वो मुक्त हो गए पशु योनि से? किस दिशा में चेतना जा रही है आपकी? क्या सोच रहे हो आप? आपका मार्ग क्या है? आपने अपने दिमाग को क्या करके रखा है? तीर्थ स्थानों को घूमो, अच्छे से घूमो, क्योंकि वहाँ से ऊर्जा मिलती है, वहाँ से चेतना जागृत होती है। लेकिन ये जो दिया प्रकट हुआ है, ये जो दीपक प्रकट हुआ है, उनको ज्वाला बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं भी महाकाल के दर्शन करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी कामाख्या के दर्शन करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन वो कामाख्या को मेरे अंदर प्रकट करने के लिए प्रयत्न तो मुझे करने पड़ेंगे ना। सिर्फ अहंकारवश में ऐसा बोलने के लिए जाऊँ कि मैं 10 बार कामाख्या जाके आया, मैं 15 बार उज्जैन जाके आया, तो ये सिर्फ अहंकार का विषय है। शिव को या कामाख्या को उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे 500 बार जाके आओ, आप वहीं ठहर जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो मंदिरों के बाहर बैठा भिखारी तो हर रोज़ वही मंदिर को देख रहा है, वही गर्भगृह को देख रहा है। क्या उनकी चेतना प्रबल हुई? क्या वो जागरूक हुआ? अपने मन को टटोलो। वशिष्ठ मुनि श्री राम को बहुत क्लियरली बोलते हैं। यही बात अष्टावक्र जो है वो जनक मुनि को बोलते हैं, जनक राजा को बोलते हैं, सॉरी। यही बात नचिकेता को यमराज बोलता है। ये सब संवाद ऐसे है जो मृत्यु के रहस्य को उजागर कर रहा है, और आपको एकमात्र सुनिश्चित बात से डील करनी है लाइफ में, और वो है मृत्यु। आपका किया कराया सब प्लानिंग बेकार है, सब प्लानिंग बेकार है। घर लेना है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, अमेरिका में सेटल होना, ये वो धंधा करना है, सब हवा में है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक ही चीज़ निश्चित है, और वो है मृत्यु। और उनके लिए आपकी कोई पूर्व तैयारी ही नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा का अप्रोच है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना है तो आपके पास सब प्लानिंग है, लेकिन यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना है, लाखों किलोमीटर दूर जाना है, उसका कोई प्लानिंग नहीं, उसका कोई रोड मैप ही नहीं है आपके पास। और आप ऐसी छोटी छोटी बातों में इतने संतुष्ट हो जाते हो कि मज़ा आ गया। ये बचकानी हरकतें हैं। मुक्ति एकमात्र साधन है जो मनुष्य को ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से फ्री कर सकता है। उनके लिए सद्गुरु की शरण चाहिए।
और सद्गुरु जो है वो साक्षात शिव स्वरूप है। ये शिव का कथन है, ये कोई मानवीय निवेदन नहीं है। कितनी यात्राएं की आपने जीवन में, कितनी यात्राएं, कहाँ कहाँ भटके, कभी पैसा दे के जाए, कभी शक्ति का खर्च किया, कभी भीड़ में धक्के खाए। क्या वो तत्व प्रकट हुआ आप में अंदर? नहीं ना। आप तो वही वहाँ पे जाके कचौड़ी मालपुआ खा के वापस आ गए। वहाँ की रबड़ी अच्छी मिलती है, वहाँ की भांग अच्छी मिलती है, आपकी चेतना तो वहीं पे अटकी है ना। तो थोड़ा सोचिए आप। और ये सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य देह एकमात्र देह ऐसा है जिसमें से मुक्ति संभव है। देवताओं को मुक्ति नहीं है, देवताओं को भी वापस लौटना पड़ता है पृथ्वी पे। आपके पास जो पड़ा है ना वो अमूल्य है। इनको परखिए, इनको जानिए। जय माई की।